पहले मम्मी से मिलेंगे। अच्छा। मम्मी की तबीयत कैसी है वो पूछेंगे। अच्छा। डाल रहे हैं कि शिवानी कुमारी की बेइज्जती कर दी, तो इसलिए हम ये बात बुरी नहीं, ये बात हमको खराब नहीं लगी कि वो हमको ऐसे हमें भैया कोई बेइज्जती महसूस नहीं। अगर आप लोग उस जगह पे होते, आप लोग तो सटिया जाइयो बताओ। शिवानी हो चुकी है बिग बॉस OTT 3 से घर से बेघर। बाहर आते ही उन्हें विजेता का नाम भी बता दिया है कि कौन बनेगा इस बार बिग बॉस OTT 3 का विजेता। तो अभी यहाँ पे जैसे ही शिवानी को बाहर निकाल रहे थे, शिवानी तो बहुत ही पहले से ही इतना ज्यादा उदास थी और उसको पहले से ही लग रहा था कि वो अभी इस घर से निकलने वाली है, क्योंकि सभी लोग उसे यूज कर रहे थे, चाहे तो लव कटारिया हो चाहे तो सना हो। सिर्फ और सिर्फ मुझे विशाल की दोस्ती ही पक्की लगी थी। यहाँ पे लव कटारिया भी अपने गेम से खेल गए थे, क्योंकि जो अरमान और विशाल के बीच बातें हुई थी एक हफ्ते पहले, लव कटारिया ने मौका पाते ही उन्हें गलत साबित कर दिया है। तो भाई क्या आप लोग इसे दोस्ती का नाम देना चाहोगे? अगर आप लोग दोस्ती का नाम देना चाहोगे तो दोस्ती में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि दोस्त अगर उस बात को दब जाती है तो और आप आखिरी में आके उसका पोल खोल देते हो कि वो क्या था क्या नहीं था, क्योंकि आपके मुंह से ही वो पूरी सच्चाई थी और आपने इस एलिमिनेशन में ही बदला ले लिया है विशाल से। तो लव कटारिया भैया ने सही किया या गलत किया, आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। और यहाँ पे जो रणवीर जी को घर का हेड हाउस बना दिया गया था, उन्होंने बहुत ही बड़ा गेम खेला है शिवानी के साथ, क्योंकि कहीं न कहीं सबको लग रहा था कि शिवानी ही विजेता बनेगी। जब भी नॉमिनेशन का वक्त आता था तो शिवानी को हर बार नॉमिनेट करते थे, क्योंकि शुरू से ही सबको पता चल गया था कि शिवानी ही विजेता बनेगी, इसलिए उसके साथ बहुत ही बड़ा गेम खेला गया है और वो इस घर से बेघर हो चुकी है। तो यहाँ पे आती है रणवीर जी को यहाँ पे हेड हाउस बना दिया गया था, तो इसके दिमाग में और कोई भी कंटेंट दिमाग में नहीं चढ़ा है, सिर्फ और सिर्फ शिवानी ही चढ़ी है। तो ये कहीं न कहीं इसको भी पता था कि अगर शिवानी इस घर में रहेगी तो हम लोगों की उसके आगे लात नहीं लगेगी। क्या ये बात सच है? अगर सच है तो आप लोग अब जब भी नॉमिनेशन का टाइम आएगा, अभी 2 वीकेंड का वार और होगा, 2 नॉमिनेशन और होंगे, ठीक है, तो आप लोग वहाँ पे देखिएगा कि क्या हो रहा है और कौन बनता है विजेता। लेकिन शिवानी के मुंह से ये सुनने को मिला है कि विजेता बनेगा लोकेश कटारिया, क्योंकि यहाँ पे जो घर से बेघर हुए हैं विशाल पांडे और शिवानी जी घर से बेघर हुए हैं, और यहाँ पे जो लव कटारिया थे इनको सेव कर लिया गया है, क्योंकि वोटिंग तो थी, क्योंकि नॉमिनेशन तो 3 लोगों की थी, लेकिन बिग बॉस ने अपनी बात पलट दी है, क्योंकि बिग बॉस चाहते थे कि यहाँ पे लव कटारिया ही जीते। मुझे तो लगता है लव कटारिया या तो सना ही जीतेगी और कोई नहीं लगता है। तो पहली बात तो ये कहना चाहूंगी, बिग बॉस अपने मुंह से ये बोल रहे थे कि इस बार का OTT 3 शो बहुत ही ऊंचाई तक गया है। तो दोस्तों क्या आपको पता है कि ऊंचाई तक क्यों गया है, किसकी वजह से गया है? तो मुझे तो ये लगता है कि अगर शिवानी इस बिग बॉस OTT 3 घर के अंदर नहीं होती तो शायद ये एकदम कचड़ा होता है, क्योंकि उसकी वजह से ही ये बिग बॉस ऊंचाई तक गया है। यहाँ पे जो यूपी के गांव-गांव के छोटे छोटे लोग थे, ये बिग बॉस का नाम ही नहीं जानते थे, लेकिन शिवानी कुमारी की वजह से ही पूरी पब्लिक जान गई है कि ये बिग बॉस होता क्या है। और आज उसने ये भी जान लिया है कि बिग बॉस बहुत ही बेकार चीज है, छोटे लोगों की कदर नहीं करते हैं, उनके साथ गेम खेलते हैं। अरे गेम तो खेल रही थी अच्छे से, लेकिन बिग बॉस को नहीं खेलना चाहिए था, बिग बॉस का ही रचा रचाया खेल था वहाँ पे। क्या मैं सही कह रही हूँ? आप लोग जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे अब जो गांव वाले हैं, इन लोगों को बहुत ही ज्यादा हर्ट हुई है ये बातें, और यहाँ पे बहुत ही चीजों पर सवाल उठेगी कि शिवानी ने कहीं भी ऐसी कोई गलती नहीं की थी, नहीं तो कोई ऐसा काम किया था। वो अच्छे से अपने गेम को खेल रही थी और सभी को गांव वाले थे, जो भी यूपी के थे, जो शिवानी को सपोर्ट करते थे। मुझे लगता है कि अब ज्यादा से ज्यादा सभी लोग अपने मोबाइल से जियो सिनेमा ऐप को जो डाउनलोड किए थे उसे अनइंस्टॉल कर देंगे, क्योंकि अब तो किसी काम का नहीं रहा सर आपका ऐप, ठीक है। और जब आपको घर वालों के मर्जी से ही कंटेंट्स को बाहर करना था, एनिमेशन करना था, तो आप बाहर की पब्लिक से वोटिंग क्यों करवाए थे? क्योंकि आपको अभी भी पैसे की भूख है। सही कहा ना दोस्तों, ये बड़े बड़े लोगों को ही पैसे की जरूरत होती है। बाहर के लोगों के वोटिंग से इनको कोई मतलब नहीं था एलिमिनेशन में,
अगर घर के वोटिंग से ही सभी को नॉमिनेट किया गया है तो भाई बाहर की वोटिंग क्यों करवाएं आप? क्यों गांव के लोगों का पैसा खा रहे हैं आप लोग? तो ये कहीं ना कहीं बात सच है कि आप लोग अभी भी पैसे के भूखे हो और शिवानी को सिर्फ आप लोग यूज किए हो। तो आप लोगों से ये पूछना चाहूंगी कि आप लोगों को क्या लग रहा है, आप लोग कैसा लग रहा है शिवानी घर से बाहर आ गई है? आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे अब जो गांव वाले हैं इन लोगों को बहुत ही ज्यादा हर्ट हुई है ये बातें, और यहाँ पे बहुत ही चीजों पर सवाल उठेगी कि शिवानी ने कहीं भी ऐसी कोई गलती नहीं की थी, नहीं तो कोई ऐसा काम किया था। वो अच्छे से अपने गेम को खेल रही थी और सभी को एंटरटेन कर रही थी। लेकिन यहाँ पे जो कृतिका थी, सना थी और क्या नेजी और ये जो और आचा पाची भरे हुए थे उसमें, इन लोगों तो वहाँ पे कुछ कर ही नहीं रहे थे। चुपचाप खाना खाते इधर उधर बैठ जाते, इनका यही काम था। लेकिन जब भी लोकेश और विशाल और शिवानी का भाई वीडियो आता था सामने, कैमरा फोकस करता था तो मजा आ जाता था, हंसी आ जाती थी चेहरे पर। अगर उन लोग के आंखों में आंसू आते थे तो जो भी लोग शो को देख रहे होते थे उनके आंख में आंसू जरूर आता था। और यहाँ पे बाकी लोग तो एकदम कचड़ा थे। अगर शिवानी नहीं होती उस बिग बॉस में तो शायद इस बार बिग बॉस एकदम बेकार रहता। और हाँ, बिग बॉस ने सिर्फ और सिर्फ फायदा उठाया है। सभी लोग शिवानी को शुरू से ही घर से बेघर करना चाहते थे और ये लो भाई यहाँ पे उन्होंने उसको कर ही दिया है। फिर भी शिवानी को कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो वहाँ पे जाकर ही जीत चुकी थी। यहाँ से गांव से उठकर उतनी ऊंचाई तक जाना बहुत ही बड़ी बात है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आगे क्या क्या होता है। शिवानी का सपना था कि जब शिवानी ने अनिल सर से बताया कि सर मेरा सपना है कि मुझे फिनाले तक जाना है, तब भी सर ने कोई जवाब नहीं दिया है। और अगर शिवानी का सपना ये था तो शिवानी को कम से कम फिनाले तक ही रखते, उसे विनर नहीं बनाते। अगर आपका मन यही था, विनर नहीं बनाते लेकिन उसको फिनाले तक लेकर जरूर जाते। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो कचड़े लोग थे उनको ही लोग पसंद किए हैं, उनको ही पसंद आई है बिग बॉस OTT 3 में। अभी देखते हैं कौन कौन नॉमिनेट होते हैं। अभी 2 वीकेंड का वार और होगा, उसके बाद यहाँ से सब घर से निकल जाएंगे और फिनाले होगा। सारा OTT सिस्टम खत्म। भाई मैं तो कभी OTT अब नहीं देखूंगी क्योंकि मैंने पहली बार देखा है, पहली बार ही खत्म कर रही हूँ। तो दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कहाँ तक सही बात है, कहाँ तक गलत बात है। जो मैंने देखा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि अपने लोग ही आपको धोखा देंगे। जैसे कि सना सुल्तान शिवानी के साथ इतनी अच्छे से दोस्ती कर रही थी और इतने अच्छे से अपनापन दिखा रही थी, लेकिन वो बिल्कुल फेक था। यही है बड़े लोगों की पहचान कि वो फेक रिश्ता बनाते हैं अपने फायदे के लिए। तो देखते हैं आगे क्या क्या होता है। और चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।